नमस्ते, डीएसपी म्यूचुअल फंड में आपका स्वागत है। अभी तक हमने इंडेक्स फंड्स के कई एस्पेक्ट्स को जाना है। अब बात करते हैं कि हम इंडेक्स फंड्स के साथ एक बैलेंस पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। सस्टेनेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम करने का ऑप्शन है। अपने पैसों को किसी एक स्टॉक या किसी एक एसेट में इन्वेस्ट करने से अच्छा अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शंस जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट में डिवाइड करें। इसके पीछे सीधा सा रीजन है, अगर कोई एक ऑप्शन खराब परफॉर्म करे तो कोई दूसरा बेटर परफॉर्म करने वाला ऑप्शन उसके इम्पैक्ट को कम कर सकता है। इससे पोर्टफोलियो के फाइनेंशियल रिस्क को कम किया जा सकता है। रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। इंडेक्स फंड बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के मुकाबले काफी डाइवर्स है, इसलिए ये इन्वेस्टर्स को बिना किसी परेशानी के डाइवर्सिफिकेशन अचीव करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इंडेक्स फंड एक स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो यूजुअली अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज और स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए एसेट्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल जाता है। सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स फंड्स भी किसी एक एसेट में इन्वेस्ट करने के मुकाबले डाइवर्स ही माने जाते हैं। इंडेक्स फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन बड़े मार्केट इंडेक्स जैसे कि S&P 500, निफ्टी 50 या सेंसेक्स को ट्रैक करने वाले इंडेक्स फंड्स में ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। इन इंडेक्स में अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज के कंपनियों को इंक्लूड किया जाता है, जो इन्वेस्टर्स को डाइवर्स पोर्टफोलियो प्रोवाइड करते हैं, वो भी इन डेप्थ रिसर्च के साथ और इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन किए बिना। अब जब हम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जान चुके हैं, चलिए बैलेंस पोर्टफोलियो के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। हर एक इन्वेस्टर का बैलेंस पोर्टफोलियो अलग हो सकता है, कोई एक आइडियल पोर्टफोलियो नहीं है। इन्वेस्टमेंट नीड्स अलग अलग एस्पेक्ट्स के साथ चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, अपने अर्ली 20s में होने वाले इंडिविजुअल को जनरली फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, तो उसकी रिस्क एपेटाइट एक 40 इयर्स ओल्ड इंडिविजुअल की कंपैरिजन में अधिक हो सकती है। तो इन दोनों के लिए आइडियल पोर्टफोलियो भी अलग अलग ही होगा। पोर्टफोलियो में क्या ऐड होना चाहिए ये डिसाइड करने से पहले अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक फैक्टर कॉमन है, पोर्टफोलियो का ऑप्टिमल रिस्क रिटर्न प्रोफाइल होना चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो एक पोर्टफोलियो में एसेट्स का वो सही कॉम्बिनेशन ढूंढना चाहिए जो गिवन रिस्क में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स दिलाए या फिर टारगेट रिटर्न्स के लिए रिस्क को कम करे। बैलेंस पोर्टफोलियो यही है। इंडेक्स इन्वेस्टमेंट को एक्टिव इन्वेस्टमेंट के साथ शामिल करने से बैलेंस्ड और डाइवर्स पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, उन लोगों के लिए भी जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट से संबंधित डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट को जानना जरूरी है। कीप वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.